की डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल के साथ बैठक होने वाली है। डीआईजी के साथ ये बैठक शाम 5 बजे होगी। पहले इस बैठक का समय 11:30 बजे का रखा गया था। 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब समय चेंज कर दिया गया है। बैठक का समय बदलकर शाम 4 बजे का तय किया गया है। तो 5 बजे ये बैठक होगी। 1 घंटा और डिले हो सकती है। पंचकुला के सेक्टर 6 डीआईजी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। डीआईजी के साथ बैठक के बाद सरपंच प्रतिनिधि सीएम मनोहर लाल के साथ भी बैठक करेंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ेंगे, इस पर और विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन खबर आपको समझा देते हैं। पंचकुला से खबर है, सरपंचों की मुलाकात पहले डीआईजी से होगी। डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल के साथ सरपंच बैठेंगे। 11:30 बजे ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब समय चेंज कर दिया गया है। 4 बजे का समय रखाया गया है, यानी कि आप मानकर चलिए कि 5 बजे तक ये बैठक होगी शुरू। 5 बजे ये बैठक होगी। फिर उसके बाद इस डीआईजी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, मैं ये समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ नीतिगत बातें होंगी, नीति को लेकर बात होगी। यहां पर डीआईजी का रोल क्या है, डीआईजी की भूमिका क्या है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा? विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मेरे सहयोगी से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुछ तकनीकी खामी के चलते जुड़ने में दिक्कत आ रही है और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनसे सवाल भी लूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि जो शाम 5 बजे की बैठक होने वाली है डीआईजी के साथ, उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं उस बैठक के। क्योंकि देखिए, नीतिगत विषय पर बातचीत होगी तो मुख्यमंत्री करेंगे। अगर ई टेंडरिंग को लेकर कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन डीआईजी जो कि प्रशासन संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विसेज के लोग, इसमें क्या इनपुट दे सकते हैं, वो सरपंचों के इस आंदोलन के बीच में क्या भूमिका निर्वहन कर सकते हैं, ये जानने वाली बात होगी। हालांकि इसका कनेक्शन जो फील हो रहा है वो इतना ही है कि धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान कानून व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था और उसके बाद राजनीति भी बहुत हुई थी। कहीं ना कहीं पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। तो ऐसे में डीआईजी के साथ ये जो बैठक है उसमें लाठीचार्ज का मुद्दा तो निश्चित तौर पर उठेगा ही उठेगा। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो विजय से जुड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूं और मेरी टेक्निकल टीम भी लगातार लगी हुई है, विजय से जुड़ने की कोशिश कर रही है। और सेक्टर 6 में जो डीआईजी कार्यालय है वहां पर यह बैठक होने वाली है। समय शाम 5 बजे का है और 5 बजे यह बैठक होगी। पहले समय 11:30 बजे का रखा गया था। प्रतिनिधि मंडल जो है सरपंचों का वो मिलने वाला है। थोड़े समय पहले हमने सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जो है रणबीर सिंह समैन, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये तो सीधा सीधा सा मामला है, इसमें कहीं कोई पेंच फंसा नहीं है। ई टेंडरिंग दिक्कत वाला काम है तो है, अब ई टेंडरिंग खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार कैसे करती है, सरकार झुकती है नहीं झुकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले डीआईजी के साथ ये बैठक है। डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल बैठक करने वाले हैं सेक्टर 6 में। और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, टेक्निकल खामी की वजह से मैं थोड़ा जुड़ने में दिक्कत महसूस कर रहा था आपसे। अभी आवाज आ रही है आपको? विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही है? जी विजय, मैं ये जानना चाह रहा था कि देखो, नीतिगत विषय पर तो ठीक है, मुख्यमंत्री बात करेंगे, ई टेंडरिंग या राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मुख्यमंत्री का विषय है। डीआईजी की भूमिका क्या है इसमें, पुलिस प्रशासन कैसे बीच में आ रहा है? देखिए, जिस समय प्रदर्शन जारी था पंचकुला में सरपंचों का, तो उस समय डीआईजी ओपी नरवाल आगे आए थे और उन्होंने सरपंचों के साथ बातचीत करने की कमान संभाली थी और उन्होंने उनसे बातचीत की, मीटिंग की थी। और उनके हस्तक्षेप के बाद ही जो 9 मार्च का समय था वो तय हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और 9 मार्च को मुख्यमंत्री आपसे बात कर सकते हैं और अब जो अपना धरना है वो खत्म कर दीजिए। हालांकि उस समय तो धरना खत्म करने से सरपंचों ने इनकार कर दिया था, लेकिन 9 मार्च जो तारीख थी वो फिक्स हो गई थी। और जो ताज़ा जानकारी इस मामले में मिल पाई है वो यही है कि 25 सदस्यीय टीम जो है वो जीरकपुर पहुंच चुकी है सरपंच प्रतिनिधियों की, और डीआईजी ओपी नरवाल की ओर से
अब शाम 4 बजे का समय दिया गया है। पहले ये समय दिन का था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही डीआईजी ओपी नरवाल का मैसेज गया है सरपंच प्रतिनिधियों के पास और शाम 4 बजे का समय दिया गया, यानी शाम 4 बजे जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो पंचकुला जाएंगे, डीआईजी ओपी नरवाल से मिलेंगे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से जो बैठक होगी उसके बारे में जो समय है वो तय किया जाएगा कि बैठक कहाँ होगी, स्थान भी तय किया जाएगा। जी। तो अभी तक ये भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी भी या नहीं, और ये भी तय नहीं है कि कहां होगी, और ये भी तय नहीं है कब होगी। बिल्कुल, कोई अभी जगह तय नहीं की गई है। जैसे कि हमारी खुद अभी सरपंच प्रतिनिधियों से बात, अभी जगह भी हमें नहीं बताई गई है कि मुख्यमंत्री से किस जगह पर बातचीत होगी। लेकिन जो डीआईजी ओपी नरवाल हैं उन्होंने 4 बजे का समय दोबारा से दिया है कि 4 बजे पंचकुला में मिलेंगे। लेकिन विजय, डीआईजी ने ये वादा आज थोड़ी ना किया था कि आज मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। ये तो बहुत पहले वादा किया था कि ठीक है 9 मार्च की तारीख तय करते हैं। इस बीच में ये रणनीति तो बनी ही होगी कि मुख्यमंत्री के साथ कब बैठना है, कहां बैठना है, और समय, जब तारीख तय हो गई तो समय और स्थान कैसे तय नहीं हुआ, और बैठक होगी भी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरपंचों को डीआईजी के साथ बैठा दिया जाए और डीआईजी कहें कि ठीक है हम तारीख तय करेंगे, आने वाले समय में कहां मिलना है कहां नहीं मिलना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सरपंचों को कोई लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा आज। देखिए, जैसे हमारी बात हो पाई है तो उस जानकारी के अनुसार सरपंचों की ओर से यही कहा गया है कि उन्हें जो मैसेज मिला है वो शाम 4 बजे का मिला है और मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें वो व्यस्त हैं, तो इस वजह से समय को थोड़ा सा डिले किया गया है। उन कार्यक्रमों को निपटाने के बाद मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे। हालांकि अब किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री व्यस्त हैं और समय निकलता है नहीं निकलता, वो तो शाम 4 बजे तक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, जब उन लोगों की डीआईजी से मुलाकात होगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं या नहीं, या कहां पर मिल रहे हैं। तो शाम 4 बजे तक का इंतजार तब के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल शाम 4 बजे तक का टाइम डीआईजी की ओर से सरपंच प्रतिनिधियों को दिया गया है और वो जीरकपुर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ से कुछ पास ही पड़ता है वो इलाका, वहां तक पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे वो पंचकुला के लिए वहां से निकलेंगे। तो बेसिकली ये समझा जा सकता है कि डीआईजी ओपी नरवाल की भूमिका एक मीडिएटर के तौर पर है। बतौर मीडिएटर वो सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच में अपनी बात रखेंगे और मुख्यमंत्री तक सरपंचों को पहुंचाए इससे पहले वो खुद समझना चाहेंगे कि आखिर सरपंचों की मांगे क्या है। क्योंकि सरपंच अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ई टेंडरिंग खराब है, तो किस आधार पर कह रहे हैं? कोई आधार होना चाहिए, कोई पेपर वर्क, कोई कागजात, कोई दस्तावेज, कोई रिसर्च, कोई फैक्ट, कोई फिगर, कुछ तो हो। जब ये सारी चीजें होंगी तभी, क्योंकि सरपंचों का कहना अपनी जगह जायज नाजायज हो सकता है, लेकिन जब डीआईजी इस बात को रखेंगे तो वो तो पूरी तैयारी के साथ रखेंगे। तो क्या इसे ये माना जा सकता है कि डीआईजी खुद अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखने से पहले? देखिए, क्योंकि डीआईजी ही एक पुल का काम कर रहे हैं सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच का, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि सारा जो दारोमदार रहेगा इस बैठक का वो डीआईजी ओपी नरवाल पर है। तो इसलिए वो सब बातें समझकर ही इस बैठक को अंजाम देना चाहते हैं, ताकि इस तरह की कोई खामी ना रहे। बैठक को सफल करने की कोशिश वो करेंगे, समय से बैठक हो, बैठक को पूरा समय आगे दिया जाए, सरपंचों से बात जो है मुख्यमंत्री की वो खुलकर हो पाए। यानी जितने पहलू हैं बैठक के, उनकी जिम्मेदारी ओपी नरवाल खुद संभाल रहे हैं, तो इसलिए वो खुद काफी संभल कर काम कर रहे हैं, काफी सोच विचार कर काम कर रहे हैं। इसी वजह से